बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब अख्तर उस्मान के। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनात किया। आज का सवाल जो है सर, वो जिस बारे में है, इस मौजू पर मैं इससे पहले भी एक दो दोस्तों के साथ बात कर चुका हूँ। कुछ निकात उनकी गुफ्तगुओं में भी सामने आए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस सवाल को इससे एक आध और दफ़ा भी पूछना चाहिए, तो आपके सामने भी मैं रखता हूँ। क्योंकि इसमें हमारा जो अदब है, सिर्फ हमारा अदब नहीं बल्कि हमारे आसपास की जो ज़ुबानें हैं उनका अदब भी, उसकी तारीख़ और उसकी असनाफ़ जो हैं वो भी इसमें, चूँकि उनका एक मामला पड़ता है, तो इस पर बात होनी चाहिए। सवाल ये है सर कि क्या जो मुख्तसर असनाफ़ होती हैं, तवालत में कम, उनमें बड़ा अदब तख्लीक किया जा सकता है या नहीं? इम्कान कितना है कि उसमें बड़ा अदब तख्लीक किया जा सके? इससे पहले जो मैंने सवाल किया वो माइक्रो फिक्शन के बारे में था। अच्छा, मैंने अपने दो दोस्तों से पूछा माइक्रो फिक्शन के बारे में, जी जी, जिनमें से एक जो है वो माइक्रो फिक्शन लिखने वाले भी थे। उनका ख्याल था कि इसमें बड़ा अदब पैदा हो सकता है। मंटो ने हाशिए जो है, स्याह हाशिए लिखी, और भी उन्होंने मिसालें दी कुछ, या और चीज़ें भी। लेकिन जो एक और दोस्त हैं जो नहीं लिखते, वो भी फिक्शन लिखने वाले हैं, उनका ख्याल था कि जब तक बड़ा एक स्पैन ना हो लिखने का, या उसमें तवालत ज़रा ज़्यादा ना हो, उस वक्त तक उसमें बात उतनी खुलकर सामने नहीं आ सकती। तो सवाल बुनियादी तौर पर ये बनता है कि जो मुख्तसर सिन्फ है उसमें बड़ा अदब पैदा करने का इम्कान कितना होता है? एक तो ये सिन्फ का मसला नहीं है, ये फनकार का मसला है। ठीक है सर। अब हमारे यहाँ ये हाइको वगैरह तो बाद में आए, फिर ख़त्म भी हो गए। जी हाँ। माइये वगैरह भी कुछ लोगों ने लिखे, किताबें कहीं, वो भी ख़त्म हो गए। तो हमारे यहाँ तो गज़ल नज़्म ही है जी हाँ, जो ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसे ही शायरी में। जी जी। तो इतने अजीम शुअरा इसमें हैं कि फिर ये सवाल ही अजीब सा लगता है। और लेकिन ये मुख्तसर सिन्फ तो नहीं है। गज़ल तो मुख्तसर ही सिन्फ है, इससे ज़्यादा इख्तिसार और क्या। बसन ये है कि मिसाल के तौर पर दोहे ले लेते हैं। जी हाँ। चले, तो क्या दोहे में बड़े शायर पैदा नहीं हुए हमारे? ये जो नानक है या जो भगत कबीर है, जी हाँ, ये छोटे शायर हैं। तो इस तरह नहीं है। ठीक है। मसला फनकार का है, सिन्फ का नहीं है। गज़ल में भी शेर कोई बड़ा होता है, जी हाँ। बहुत कम हुआ ऐसा, और शाद है, और बहुत अजीम बात है ये। अब इस पे भी एक बहुत अच्छा, यानी आपने खुद ही वो बात छेड़ दी। मैं इसको अगले मरहले पे डिस्कस करना चाहता था आपसे। ये अच्छा हुआ, चले आपने बात की है तो यहीं पे कर लेते हैं। ये जो गज़ल है बतौर सिन्फ, जी, ये शेर है या मुकम्मल गज़ल जो है वो सिन्फ है? नहीं, पूरी गज़ल सिन्फ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिन्फ तो फिर मुख्तसर ना हुई ना। उसका जी। एक हिस्सा शेर के तौर पर मुख्तसर है, लेकिन सिन्फ तो पूरी है जिसमें 5 शेर हैं, 8 शेर हैं, 7 शेर हैं। जी, और फिर भी मुख्तसर है जो मैं कह रहा हूँ मेरे नज़दीक, ठीक है कि 7 शेरों की और 9 शेरों की गज़ल एक मुख्तसर सिन्फ। हाँ। नहीं, मुख्तसर से मेरी मुराद थी 1-2 मिसरों की जो है। मसलन जैसे आपने कहा दोहा है, जी, या हमारे यहाँ माइया है, या बोली है, मसलन वो एक ही मिसरे पे है। हाँ, अब ये मसलन आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, बोली। जी हाँ। तो ये क्या कम कोई इसमें काम हुआ है, या गोरी नहा के छप्पर चो निकली तो सुल्फे दी लाट वर्गी? नहीं, ये ठीक है, ये अच्छी शायरी है बहुत है, लेकिन वो जिस शायरी के बारे में हम बात कर रहे हैं जी, कि जो मतलब कायनात के, या यानी बड़े वो दोहों में है। हाँ, उसको सामने लाती है। वो दोहे की शायरी है ठीक है कि माटी कहे हाँ, कुम्हार से, जी हाँ जी हाँ। और इस किस्म की जो जी, शायरी है। या ख्वाजा दिल मोहम्मद दिल का एक दुआ मुझे याद आ रहा है कि चांद बखेरे चांदनी सूरज हुन बरसाए, पत्ते का एक हाथ है कितनी लूट मचाए। ना, तो ये बड़ा काम है। नहीं बड़ा तो है। आप लेकिन ये फरमाइए, मसलन आप देखें ना
यानी जो जापानी अदब की सबसे बड़ी सिनफ जो है वो जी हाइको है। हाइको है। उसमें हो मतलब है, यकीनन है उनके यहाँ बहुत बड़ी। लेकिन हम जी। देखते हैं कि जब हम आलमी क्लासिक में बड़े अदब की बात करते हैं तो उस वक्त उसमें ये नहीं आता। कभी हमने हाइको का जिक्र तो नहीं किया। अगर जी, वहाँ पर कोई ऐसी बात होती जी तो जाहिर है किसी न किसी वसीले से इतने तराजिम हो चुके हैं चीज़ों के, लोग जी, मैं मुतवज्जो वही हैं, अर्ज कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का जिक्र नहीं होता ना दोहे का जिक्र होता है नहीं, दोहे का होता है। आलमी दोहे का क्लासिक में। जिक्र आलमी क्लासिक में दोहे का, और कबीर का जिक्र तो बहुत ज्यादा। ठीक है। और महज़ब जो ज़बान है, ज़बान वैसे जी, जी, सारी ऐसे। ज़बानें जी। महज़ब ही होती है, लेकिन वो ज़बानें जो दुनिया में तर्जुमे के ज़रिए मशहूर है। इसी तरह पश्तो में जो टप्पा है कितना हाँ, मशहूर है, वो सबसे बड़ी सिर्फ है, अंग्रेजी में मशहूर है, ऐसे ही है, लेकिन वो भी मुख्तसर है। मुख्तसर तरीन जी हाँ। जो चीज़ें हैं। जी। तो गोया गज़ल से लेके नीचे दोहे तक जो अजीम शुअरा की एक फहरिस्त है जो मुकम्मल नहीं होती। जी हाँ। अच्छा, मैं तो भजन को भी एक मुख्तसर सिन्फ समझता हूँ। उसमें आप देख रहे हैं क्या कमाल है। नहीं, लेकिन चंद मिसरे या चंद बंद तो उसमें होते हैं ना, हमारे यहाँ काफ़ी में भी हैं। जी जी, हाँ, वो उसकी सूरत ज़रा और है, यानी ये जो बिल्कुल असल ही में छोटे, आप कह रहे हैं 3-4 हाँ, लाइनों 3-4 है ना, ये ज़्यादा जो से बिल्कुल ज़्यादा। मुख्तसर, मैंने कहा तवालत के एतबार से मुख्तसर। वो फिर मेरे जहन में टप्पे और इसके अलावा अपना दोहा जो दोहे है। के अलावा कोई सिन्फ नहीं आ रही। और मैं ये समझता हूँ, मैं दोहे को एक अजीम सिन्फ समझता हूँ, बड़ी सिन्फ समझता हूँ, ठीक है। जिसमें बड़ी बात हो सकती है, न सिर्फ हो सकती है बल्कि कबीर ने कही भी है। जी हाँ, ऐसे ही। इसी तरह हमारे जहाँ जो गज़ल का शेर है, क्योंकि हम कोट तो पूरी गज़ल नहीं करते, कोट तो शेर ही करते शेर हैं। ही कोट करते हैं, अजीम है वो। जी हाँ। और फिर एक और चीज़ भी आप देखें, गज़ल एक ऐसी रुबाई से अलग एक ऐसी सिर्फ सुखन है जो एक वज़न है। अगर मफ़ऊल मफ़ाइलुन फ़ऊलुन पे चल रही है तो वो मफ़ऊल मफ़ाइलुन फ़ऊलुन ही। ठीक है। उसी में एक बड़ा शेर निकला है, बसन वो दिल ये मोती ना उगलना ना निगलना चाहे। उसी गज़ल में वो शेर है कि मुझको मंजूर है वो सिलसिला संग गरा को कर मुझसे अगर वक्त बदलना चाहे। या हमसे मुमकिन ही नहीं जब अशर साहब कहते हैं जो रहते तकरीब चमन। जी, ये पहला शेर एहसान अकबर साहब के नहीं, ये किस डॉक्टर खुर्शीद साहब, हाँ, कोहकन मुझसे अगर वक्त बदलना हाँ, चाहे। ये खुर्शीद साहब। अशर साहब कहते हैं, अली मुताहर अशर, कि हमसे मुमकिन ही नहीं जुर्रत तकरीब चमन, हम तो सूखी हुई शाखों पे समर सोचते हैं। तो बड़ी शायरी मुमकिन है छोटी असनाफ में, बशर्ते के फनकार को पता हो कि वो क्या कहने जा रहे हैं। ठीक है। मसलन जैसे स्याह हाशिए की जो मिसाल है मिंटो के हवाले से दी गई। अच्छा, फिक्शन में आपने हाँ, बात की, माइक्रो फिक्शन में मंटू क्या कहने। हाँ, अच्छा, फिर कुछ और लोगों ने भी कोशिशें की, लेकिन क्या वो उतने ही बड़े हैं नहीं जितना मिंटो के अफसाने हैं? इसका मतलब यह है कि मंटू बड़ा है। ठीक है, हाँ, वो जो भी कहेगा वो अच्छा होगा। खैर ये भी जो भी उसने कहा है वो अच्छा तो नहीं है, यानी हाँ, लेकिन हाँ जो मुंतखब है, तो किसी भी फनकार को आउट ऑफ द बेस्ट देखते हैं, ऐसे ऐसे हाँ, वैसे वो मजबूरी तौर पर, यानी उसने उस सिन्फ में भी अच्छा कर दिखाया, उसमें भी अच्छा कर दिखाया जी, सारा तो नहीं है। गंजे फरिश्ते आप देख रहे, खाके में अच्छा कर दिखाया, बिल्कुल कितना कमाल है, 3 गोले कैसा लिखा, ऐसे ही कैसा खूबसूरत लिखा है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिन्फ का कोई मामला नहीं है, सिर्फ नहीं, लेकिन फिर भी यानी आप दोहे ठीक है जी, लेकिन क्या दोहों में या उस सिन्फ में रहकर जी जैसी बड़ी शायरी मसलन गज़ल में हुई, गज़ल में या मसनवी में भी, जी, यानी जो पंजाबी की बात कर रहे हैं, यानी मसनवी लिखी गई बहुत बड़ी एक है, या जावेदनामा जैसे हमारे यहाँ आ गया है, या इस तरह की बड़ी किताबें हैं, जी जी, तो वो जो चीज़ पैदा करती हैं दोहों में उस तरह की चीज़ पैदा हो सकती है। देखिए, आपकी गज़ल चरखा मेरा रांगला तंद कड़ा दरियाओं, ये नहीं पैदा कर सकता। नहीं ज़ाहिर ये तो फोक है ना, इसमें तो कल्चर की जो है जो नहीं, वो उसमें जो है ना तंद कड़ा दरियाओं, वो पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे पूरी कहानी तिरंजन की, जी हाँ,
मौजूद है। जी। फिर वैसे भी हमारे जो अजीम शुआरा हैं, पंजाबी, पश्तो, बलोची, ब्रावी, ब्रोशिस्की और सिंधी के, उनका कोई जवाब नहीं है दुनिया में कोई। ब्रोशिस्की में भी अजीम शायर हैं जी, हुमायूं। ठीक है। अब उनका काम देख लें, ब्रावी के बाद हमने तो तर्जुमे ही पढ़े हैं जी जी, जाहिर ऐसे ही, लेकिन हम अमूमी तौर पे उनके नाम भी नहीं जानते ना, ये तो अलमिया है ना। जाहिर है अक्सर लोग नहीं जानते। तो वो तो देखे ना, फ्रैंक लैंड्रिशा को नहीं जानते, सी.के. स्टड को नहीं जानते, ई कमिंग्स को नहीं जानते, फिलिप लार्किन को नहीं जानते। ठीक है, वो तो दूर के आदमी हैं, उनको अगर ना भी जाने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आदमी आपके पास बैठा हुआ है, हाँ नहीं, वो हमारे यहाँ ये हमारे जो अपनी जुबानें हैं, कम से कम हमने अपनी कौमी ज़बानों का जो अशर किया है, वो अल्लाह मुआफ़ करे, वो हमें कभी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है जो आपने फरमाई कि जो सिन्फ का मामला नहीं है, हर सिन्फ में बड़ी और अजीम शायरी की जा सकती है, बेशक। का वो एक मिसरे पर भी मुश्तमिल हो फिर भी की जा सकती है। बेशक। तो बहुत शुक्रिया आपके सर, उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।